इंडिया के किसान वो हमारे देश की रीढ़ हैं, लेकिन दशकों से उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कभी भी बदलता मौसम, फसलों के घटते दाम और बढ़ता कर्ज। फिर भी आज रूरल इंडिया के दिल में कुछ बदल रहा है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे खेती में क्रांति ला रही है, जिससे लाखों परिवारों को उम्मीद और बदलाव मिल रहा है। आइए मैं आपको इन बदलावों के बारे में बताता हूं। इमेजिन कीजिए पंजाब में एक किसान को जो सूरज उगने से पहले उठता है, लेकिन अब वो सिर्फ पुरानी बातों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपने स्मार्टफोन पर मौसम का हाल देखता है। बस कुछ टैप्स से उसे पता चल जाता है कि कब बोना है, कब खाद डालनी है और कब सिंचाई करनी है। जानकारी तक इस आसान पहुंचने खेती को स्मार्टर और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया है। ड्रोन भी एक गेम चेंजर हैं। मैं ऐसे किसानों से मिला हूं जो कीटनाशक छिड़कने और फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे समय बचता है, सेहत को खतरा कम होता है और एक बराबर छिड़काव होता है। साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों से किसान मिट्टी की सेहत पर नजर रख सकते हैं और कीड़ों को फैलने से पहले ही पहचान सकते हैं। इसका मतलब है ज्यादा हेल्थी फसलें और ज्यादा पैदावार, जो सिर्फ एक दशक पहले एक दूर का सपना था। आइए खेती के नए तरीकों के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में सुना है? इसमें सेंसर्स और डेटा का इस्तेमाल होता है ताकि हर पौधे को ठीक वही मिले जिसकी उसे जरूरत है, न ज्यादा न कम। ड्रिप इरिगेशन एक और शानदार उदाहरण है। खेतों में पानी भरने के बजाय पानी धीरे धीरे जड़ों तक टपकता है, जिससे हर सीजन में हजारों लीटर पानी बचता है। महाराष्ट्र जैसे पानी की कमी वाले इलाकों में यह किसी क्रांति से कम नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तेजी पकड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल्स को ना कह रहे हैं और नेचुरल खाद और फसल रोटेशन पर लौट रहे हैं। नतीजा, हेल्थी खाना, हेल्थी मिट्टी और बाजार में बेहतर दाम। लेकिन ये सिर्फ गैजेट्स या तरीकों के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। युवा किसान खेती में नई ऊर्जा ला रहे हैं। वे एग्री टेक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, फार्म टू टेबल डिलीवरी नेटवर्क बना रहे हैं और यहां तक कि समस्याओं को एक साथ हल करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, कोऑपरेटिव्स चला रही हैं और दूसरों को इन नए उपकरणों का उपयोग करना सिखा रही हैं। बेशक चुनौतियां अभी भी हैं। हर गांव में तेज इंटरनेट नहीं है। कुछ किसान सबसे नई मशीनें नहीं खरीद सकते और नए तरीकों को अपनाने में समय और विश्वास लगता है। लेकिन सरकारी सहायता, जागरूकता कार्यक्रमों और हमारे किसानों के दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य उज्जवल दिख रहा है। तो अगली बार जब आप एक पका हुआ आम या ताजी रोटी खाएं, तो हमारे खेतों में हो रही इस शांत क्रांति को याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी और परंपरा हाथ मिला रहे हैं और साथ मिलकर वे भारतीय किसानों के लिए एक नया अध्याय लिख रहे हैं। क्योंकि जब हमारे किसान आगे बढ़ते हैं, तो हमारा देश भी आगे बढ़ता है।